क्या आप भी सारा दिन काम करती रहती हैं लेकिन फिर भी शाम तक ऐसा लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं होते? यकीन मानिए मसला काम ज़्यादा होने का नहीं बल्कि उन 7 गलतियों का है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। अगर हम उन 7 गलतियों को बदल लें तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रहीन और आप देख रहे हैं फ़रहीन होम किचन। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर पहली गलती जो पहले मैं भी बहुत किया करती थी वो ये है कि सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर ऐसे ही रहने देती थी और सुबह उठते ही दूसरे काम करने शुरू कर देती थी, जैसे नाश्ता वगैरह बनाना। तो इससे ये होता था कि जो हमारा कमरा होता है, बेडरूम वगैरह, वो ऐसे का ऐसे ही फैला रहता है और वो अच्छी वाइब नहीं देता। तो सबसे पहले हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि उठते साथ ही अपना बेडरूम वगैरह सेट करके निकलें। बेडशीट वगैरह, तकिए वगैरह सब जगह पे करके रखें। इससे हमारा कमरा भी क्लीन लगेगा, साफ़ सुथरा लगेगा और एक आपको अच्छी वाइब आएगी। तो ये एक छोटी सी टिप है कि सुबह उठते ही हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अपना कमरा सबसे पहले सेट करना है, क्योंकि बाकी काम तो होते ही रहेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और सबसे पहले दूसरे काम करने शुरू कर देंगे, जैसे किचन में चले गए, नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, तो जो काम पहले होने वाला है वो सबसे आखिर में होता है और इससे हमारा घर भी ज़्यादा फैला हुआ लगता है। तो ये एक छोटी सी टिप है, अगर आप इसको फॉलो करें तो आपका घर भी साफ़ सुथरा लगेगा और आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज लगेगी। और जब से मैंने ये टिप शुरू की है कि सबसे पहले उठते ही मैं अपना बेड वगैरह सेट करती हूँ, तो यकीन करें मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा है, क्योंकि जब हम अपने कमरे की सिर्फ एक बेडशीट ही सही से साफ़ सुथरी प्लेन करके बिछा देते हैं और उस पर तकिए वगैरह उसके सेट करके रख देते हैं और जहाँ जो जिस जगह के जो बिस्तर होते हैं उनको वापस वहीं रख देते हैं, तो हमारा कमरा और पूरा रूम हमारा साफ़ सुथरा लगता है। मेरा तो ख़्याल यही है कि ये आदत हम सबको अपनानी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर माँ बाप होते हैं, अगर वो ये आदत अपने अंदर डालें तो ऑटोमेटिक बच्चों के अंदर भी ये आदत आती है और जब वो देखते हैं कि सुबह उठते ही मम्मा अपना बेड सेट करती हैं तो ये आदत ऑटोमेटिक बच्चों में भी आती है और फिर वो भी अपना बिस्तर वगैरह सेट करके रखते हैं। तो ये चीज़ छोटी छोटी होती हैं, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो एक डिसिप्लिन बरकरार रहता है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। दूसरी टिप ये है कि अगर जब भी हम खाना खाएं तो उसकी एक जगह बना लें कि हमने इसी जगह बैठकर खाना खाना है और कोशिश करें कि बेड पर बैठकर खाना नहीं खाया जाए, क्योंकि बेडरूम का जो एक लुक होता है वो बेडरूम वाला ही होना चाहिए, उसको खाने की जगह नहीं बनानी चाहिए। तो ये एक छोटी सी टिप है, अगर हम इसको फॉलो करें तो इससे भी हमारा घर एक मुनज़्ज़म लगता है और एक जगह फ़िक्स जब होती है तो हमें पता होता है कि हमने वहीं बैठकर खाना खाना है और बच्चे भी इसी तरह वो चीज़ फ़ॉलो करते हैं। तीसरी टिप ये है कि जो पहले मैं नहीं करती थी और अब करती हूँ, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैं बहुत ही रिलैक्स रहती हूँ। पहले मैं ये करती थी कि बर्तन इकट्ठे कर लेती थी और उसको बाद में धोने की कोशिश करती थी, तो जब मैं बाद में धोती थी तो मुझे वो एक बर्डन लगता था और इतने सारे बर्तन मेरे से एक साथ धोने बहुत मुश्किल हो जाते थे। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जब भी बर्तन जमा होते हैं तो उनको हाथ के हाथ धोने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर नाश्ते के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं तो वो मैं हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ और साथ साथ छोटे मोटे काम भी करती रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि एक तो आपका किचन का जो सिंक है वो हमेशा खाली रहेगा और अगर छोटी किचन है तो उसमें भी ये फ़ायदा है कि कभी भी आपको अपना किचन बिखरा हुआ नहीं लगेगा। और कोशिश करें कि आप अपने शेल्फ़ को भी क्लीन रखें, जो भी उस पर एक्स्ट्रा सामान है उसको वहाँ से उठा लें और अपनी शेल्फ़ को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। और कोशिश करें कि साफ़, अगर आप गीले कपड़े से कर रही हैं तो उसके बाद एक हाथ सूखे कपड़े का भी मार दें। फिर तीसरा काम आपने ये करना है कि अगर आपका कोई लेफ़्ट ओवर खाना बच जाता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उसको हाथ के हाथ किसी कंटेनर में निकाल कर फ्रिज में रख देना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आपका खाना नॉन स्टिक वगैरह में बनता है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको हाथ के हाथ निकाल लिया जाए बर्तन से। यूँ नहीं करना चाहिए कि बड़े बड़े पतीले, देगचियाँ वगैरह फ्रिज में रख दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको हमें ये सब चीज़ें एक कंटेनर में निकाल कर डिसिप्लिन के साथ फ्रिज में रखनी चाहिए। इससे आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज़ लगता है और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज़ लगेगा और हाथ के हाथ आप वो बर्तन भी धो सकती हैं। अगली टिप ये है कि आपका जो स्टोव है उसको भी कोशिश किया करें कि आप उसको हाथ के हाथ साफ़ कर लिया करें। इससे ये होता है कि आपके चूल्हे को ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक दफ़ा अगर आप नाश्ते के बाद बर्तन धो लेती हैं तो साथ उसको चूल्हे को भी साफ़ कर लें, या फिर जब भी आप रोटी वगैरह बनाएं तो उसका जो आटा वगैरह जो होता है, सूखा आटा, अक्सर वो चूल्हे पे गिर जाता है रोटी बनाते वक्त,
तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें हाथ के हाथ ही उसको साफ़ कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से भी हमें चूल्हे को साफ़ कर लेना चाहिए। इससे हमारा चूल्हा भी साफ़ रहेगा और हमारी शेल्फ़ भी साफ़ रहेगी। उससे अगली टिप ये है कि आपका जो भी कचरा वगैरह होता है उसको आप किचन में ज़्यादा देर ना रहने दें। कोशिश करें कि आप उसको हाथ के हाथ डस्टबिन में बाहर डाल दें। इससे आपके किचन में कॉकरोच वगैरह और दूसरे कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। अगली टिप ये है कि जो सामान अगर आपको कहीं रखा हुआ नज़र आ रहा है, पड़ा हुआ है, तो कोशिश यही करनी चाहिए इसको हाथ के हाथ समेट लिया जाए, क्योंकि ये जो जगह जगह सामान बिखरा हुआ होता है इसकी वजह से हमारा घर बहुत ख़राब गंदा भी लगता है और उसकी एक लुक बहुत ख़राब आती है। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम हाथ के हाथ जितना भी हमारा एक्स्ट्रा सामान है उसको समेट लें और इसकी जो जहाँ जगह है उसको वहीं पर रख दें। क्योंकि अक्सर पहले मैं भी इसी तरह किया करती थी कि सामान जो जहाँ पड़ा है, ज़मीन पे पड़ा है, बस वो पड़ा रहने दिया। तो इससे ये होता था कि हमारा घर भी गंदा लगता था और ऐसा लगता था कि घर में कोई सफाई नहीं हुई। हालांकि झाड़ू पोछा सब होता था, लेकिन उसके बावजूद भी घर बिखरा बिखरा लगता था। तो जो भी बिस्तर हैं या फिर जो शूज़ की जगह है वहाँ पे शूज़ रखे जाएं और जो चादरें वगैरह हैं उनको वहाँ रखा जाए, जान-नमाज़ें सेट करके रखी जाएं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम इनको फॉलो कर लें तो हमारा घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म लगता है और ऐसा लगता है कि हमने दिन भर में ज़्यादा काम नहीं किया। क्योंकि जो काम वक्त पर हो जाए और साथ के साथ हो जाए तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। क्योंकि जब हम काम को डिले कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पूरा दिन ही काम कर रहे हैं, और जब हम काम को वक्त पर करते हैं तो इस तरह से हमारे वक्त की बचत भी होती है और इस तरह हम दूसरे काम को भी अंजाम दे सकते हैं। कोशिश किया करें कि अपने कामों की सबसे पहले सुबह उठते ही एक लिस्ट बना लिया करें। जो सबसे अहम काम हैं, जो आप करना चाहती हैं, सबसे पहले वो करें, ताकि आपके मेन काम पहले हो जाएं और बाकी काम भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो इस तरह से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं और साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं और ना ही हमें ज़्यादा थकावट होती है। और अगली टिप ये है कि जैसे हम कपड़े वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो कपड़े हम रस्सी वगैरह से उतार लेते हैं तो उनको हाथ तय लगा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ना कि इसको किसी कोने में डाल दिया जाए या बेड पे फैला के रख दिया जाए या फिर कुर्सी वगैरह पे छोड़ दिया जाए। इससे भी हमारा घर ज़्यादा बिखरा बिखरा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा भी बहुत सारा काम पड़ा है। तो ऐसा करने से हम थक भी जाते हैं। बाकी ये है कि अगर हम इनको हाथ के हाथ तय कर लें और उनको इनकी जगह पे रखते हैं तो इससे हमारा घर साफ़ सुथरा लगेगा, मुनज़्ज़म लगेगा और इससे हमें ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हम कपड़े धोने हैं हमने, तो वो हम ज़्यादा कपड़े जमा ना करें, बल्कि हाथ के हाथ 1 या 2 दिन बाद वॉशिंग मशीन लगा ली और हाथ के हाथ कपड़े धो लिए। तो इससे ये होता है कि कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते और ज़्यादा हमें तय भी नहीं करने पड़ते और आसानी के साथ हम उन कपड़ों को तह भी लगा लेते हैं और जगह पे भी रख देते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी सबसे अहम बात, सबसे अहम टिप, और वो ये है कि सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए। क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे काम सारे जल्दी होते हैं और अगर हम लेट उठेंगे तो हमारे सारे काम लेट ही होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में से कोई सा भी पार्ट पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये सारी टिप्स आपको कैसी लगी। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।